हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का ये लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग एक नया चैप्टर चर राशियों का गुणनखंड इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर चर राशियाँ होती क्या है। चर राशियाँ का मतलब जो लेटर्स लिखे होते हैं ABC, PQR, XYZ, ये सब कहलाती हैं चर राशियाँ। अब इनका हम लोगों को गुणनखंड करना है। जैसे क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दिया रहेगा, उसका हमें गुणनखंड करना रहेगा। तो जो भी क्वेश्चन गिवन होगा, जो यूपी डीएलएड का जो थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में है, इसमें या तो 2 पद होगा, या 3 पद होगा, या 4 पद होगा, और या तो 6 पद होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग 2 पद और 3 पद के बारे में देखेंगे कि इनका गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। 4 और जो 6 पद होते हैं, इनका जो गुणनखंड होगा वो हम लोग लेक्चर नंबर 16 में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग 2 पद और 3 पद के बारे में समझेंगे कि अगर 2 पद, जैसे यहाँ पर दिया है, कितने पद दिए हैं? 2 पद दिए हैं। यहाँ पर कितने पद दिए हैं? 2 पद दिए हैं। तो 2 और 3 पद के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी कि कैसे 2 पद दिया होगा। 2 टाइप होते हैं। 2 पद का अगर दिया होगा तो उसके भी 2 टाइप होते हैं। 3 पद का अगर मैटर दिया होगा कि उनका गुणनखंड करना है तो उसके भी 2 टाइप होते हैं। वो आज की इस वीडियो में आपको अभी लास्ट तक आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे अगर 2 पद दिए होंगे तो कैसे हम लोग इसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आती है, हम लोग चूंकि आज 2 पद और 3 पद के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 पद के बारे में। जब देखिए 2 पद दिया हो, जब भी आपको 2 पद दिया हो तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें इनमें से कॉमन लेना है। अगर 2 पद दिया है तो उसके 2 ही तरीके होते हैं। एक पहला हम आपको बता रहे हैं, अभी और जो क्वेश्चंस कराएंगे उसमें आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि 2 पद और 3 पद के बारे में तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आप बिल्कुल क्लियर सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जब भी 2 पद दिया हो तो आप इसमें देखिए कि इसमें कुछ कॉमन जो मिल जाए, कॉमन ले लीजिए, काम खत्म। तो देखिए 5 और 10 में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। यहां पर लिखा है ए स्क्वायर, यहां पर लिखा है ए क्यूब। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में कितना कॉमन मिलेगा? ए स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास हो। यहां पर ए 3 बार है, यहां 2 बार, तो 2 बार दोनों में मिल जाएगा। और यहां पर है बी स्क्वायर, यहां भी है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो बचेगा कितना? 5 चला आया बाहर, ए स्क्वायर चला आया, बी स्क्वायर, पूरा का पूरा चीज बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचता है। ऐसे केस में जब पूरी की पूरी चीज बाहर आ रही हो तो ऐसे केस में वहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहां पर 10 था, 5 आ गया, 5 का पहाड़ा 10 तक बढ़ेगी तो 2 आएगा। ए 3 बार था, 2 बार आ गया तो 1 बार बचा। और बी स्क्वायर था और बी स्क्वायर ही चला आया तो बी स्क्वायर तो बाहर ही आ चुका है। यही इसका हो गया गुणनखंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पर भी कितने पद हैं? 2 पद। एक पद ये है, एक पद ये, 2 पद का है और गुणनखंड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या सोचेंगे? कॉमन लेने के बारे में सोचेंगे। जो कॉमन मिल जाए कॉमन ले लीजिए, वही इसका गुणनखंड हो गया। 35 और 15, 35 और 15 में कितना कॉमन मिलेगा? 5 कॉमन मिलेगा। ए स्क्वायर है, यहां पर ए 1 बार है, यहां पर 2 बार, यहां पर 1 बार, तो 1 बार तो आ ही जाएगा कॉमन। और यहां पर बी 1 बार है, यहां पर बी 2 बार है, तो कुल मिला के 1 बार तो कॉमन मिल ही जाएगा। तो जब 1 बार मिलेगा तो 5 का पहाड़ा 35 तक पढ़ेंगे, 5 सते 35। और ए स्क्वायर यानी ए 2 बार था, 1 बार बाहर आया तो 1 बार बचा। बी 1 बार था, 1 बार चला आया तो कुछ नहीं बचा। अब 5 का पहाड़ा 15 तक, 5 तिया 15, 3 बचा। यहाँ ए 1 बार था, पूरा बाहर आ गया है। बी 2 बार था, 1 बार आया है तो 1 बार बचा है। तो ये हो गया कि जब हमें 2 पद दिए होंगे तो 2 पद जो दिए होंगे उसमें हम लोग सबसे पहले एक काम करेंगे, कॉमन लेने वाली प्रोसेस देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कॉमन लेने वाला कुछ कॉमन ना मिल रहा हो और 2 ही पद हो तो काम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों में 2-2 पद लिखे हैं। अब 2-2 पद लिखे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर लिखा है 4/x स्क्वायर, यहां पर लिखा है y स्क्वायर बटे 9। इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं है और 2 ही पद हैं। तो हमने एक बात क्या बताई, जब भी ये चलेगा ऊपर वाला यानी कि 2 पद का मैटर होगा तो उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या तो कॉमन मिल रहा होगा तो आप कॉमन ले लेंगे, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप ये बात जान लीजिए कि
ये जो लिखा है ये किसी का स्क्वायर है, क्योंकि एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जब भी दो पद होंगे तो या तो ये फार्मूला लग रहा होगा और अदरवाइज कॉमन लेने वाली प्रोसेस होगी, बस दो ही होता है। तो यहाँ पर फिलहाल कॉमन तो कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब वो नहीं है तो यही वाला लग रहा होगा, और ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल तब होगा जब दोनों पदों के बीच में क्या लगा हो, माइनस लगा हो। तो यहाँ माइनस लगा है, पहला वाला भी किसी का वर्ग होना चाहिए, दूसरा वाला पद भी किसी का वर्ग होना चाहिए, तब हम लोग ये लगा देंगे, अदरवाइज कॉमन लेने वाला प्रोसेस लगाएंगे। तो जब भी आपके पास दो पद का कोई मैटर आएगा तो आप पहले इस पे ध्यान दें, अगर नहीं तो कॉमन लेना है, पर दो में से एक कोई ना कोई लगेगा ही लगेगा। तो ये 4/x स्क्वायर किसका वर्ग है, 2/x का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। ऐसे ही ये y/3 का क्या लिखा है, होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देख रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, तो a की जगह पर ये लिखा है और b की जगह पर ये लिखा है, बस एक बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार इन दोनों को घटा देना। तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं 2/x प्लस y/3, एक बार जोड़ दिया, और आगे इसी के आगे लिख दें कि 2/x में से y/3 को क्या कर दिया, हमने घटा दिया। यानी कि जब भी दो पद का मैटर होगा तो सबसे पहला हमारा माइंड ये सेट होना चाहिए कि अगर ये वाला लग रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज हमें कॉमन लेना है। यहां पर देखिए कॉमन तो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगना ही चाहिए। देखिए ये 3x का ये होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर। 64 किसका होता है, 8 का वर्ग होता है, तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, एक बार a में b जोड़ना है, एक बार a में से b घटाना है। तो इसको जब करेंगे तो 3x प्लस 8 हो जाएगा, और एक बार करेंगे इसमें से 8 घट जाएगा। तो जब भी दो पद का मैटर होगा तो या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा होगा, या तो दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन लेना होगा। अब हम लोग देखते हैं तीन पद के बारे में कैसे क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स अब देखते हैं जब तीन पद होंगे तब हम लोग कैसे उसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितने पद लिखे हैं, 3 पद लिखे हैं। अगर 3 पद लिखे होंगे तो या तो तीनों में से कुछ कॉमन मिल रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, वो काम करेंगे। अगर 3 पद दिए हों और कॉमन ना मिल रहा हो कुछ, तब हम लोग क्या करेंगे, वो इसके बाद के क्वेश्चंस में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 पद हैं। जैसे ही हमने 3 पद देखा, 3 पद देखने के बाद देखा कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है, हमें मिल गया ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो ए हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा, बी प्लस सी प्लस डी, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, 7x प्लस वाई का क्यूब प्लस 14x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 28x प्लस वाई। कितने पद लिखे हैं, ध्यान से आप देखें तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये, यानी कि टोटल 3 पद लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारा माइंड ये सेट होना चाहिए कि इसमें से अगर 3 पद हैं तो हमें कॉमन लेना है। अब कैसे कॉमन लेना है, देखिए कि कुछ कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखिए 7 है, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, 7 14 और 28 में कॉमन क्या मिल जाएगा, 7 यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, 7 चौको 28, यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई 3 बार है, यहाँ x प्लस वाई 2 बार है, यहाँ x प्लस वाई 1 बार है। तो तीनों में इनके पास 3 है, इनके पास x प्लस वाई 2 बार, इनके पास 1 बार, तो 1 बार तो मिल ही जाएंगे सब में। तो जो चीज कॉमन मिल जाए उसको आप कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वही हमारा कुल मिला के फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 बार आ ही गया है, x प्लस वाई 3 बार था, 1 बार बचा, तो x प्लस वाई का हो गया यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 14 था, 7 आया, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 दूनी 14, और x प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 2 बार है, 1 बार बाहर आया है, तो कितनी बार बचेगा, x प्लस वाई 1 बार बचेगा, और प्लस 7 चौको 28 यानी कि 4 आ जाएगा, और x प्लस वाई 1 बार ही था, 1 बार पूरा पूरा बाहर आ गया है, तो अंदर अब कुछ नहीं बचा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी 3 पद होंगे तो सबसे पहला हमारा माइंड ये सेट होना चाहिए कि उसमें से अगर कॉमन मिल रहा है, तीनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, काम खत्म है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा जो 3 पद का होता है उसको अब हम बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। जब 3 पद दिए हो इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब देखिए x की 2 पावर है
फिर x की एक पावर है, फिर x है ही नहीं है, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, x यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ पर एको बार नहीं है। तो जब भी द्विघात बहुपद दिया हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट भी हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी टाइप का होता है, इसको करने में स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे बड़ा इजीली हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्या आखिर किया जाता है, आपको क्या क्या स्टेप्स याद रखने होते हैं, ध्यान से समझिएगा तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। जब भी इस तरह से 3 पद दिए हो, देखिए 3 पद ही दिया है, लेकिन ये द्विघात बहुपद इसलिए है क्योंकि जहां ये x लिखा है, हमेशा आप इस चीज को याद रखिए कि x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ एको बार नहीं है। जब इस टाइप से हो क्वेश्चन तो हम लोग कैसे करेंगे, स्पेशल रूप में आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम लास्ट वाले का पहले वाले से गुणा करा के आप रफ पे लिख लीजिए, लास्ट वाले का पहले वाले से। लेकिन साइन का भी ध्यान रखेंगे, चिन्ह का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 10 का x स्क्वायर से गुणा हुआ तो 10x स्क्वायर। ये हो गया, हमने पहले और तीसरे पद का गुणा कराकर कहीं भी आप रफ पे लिख लें, ये हो गया पहला काम। अब देखिए पहले पद को आप उतार लें, पहले पद को हमने उतार लिया। सेकेंड वाला जो पद लिखा है, जो टर्म सेकेंड लिखा है 3x को 2 ऐसे भागों में तोड़ा जाए कि जब जोड़ा जाए तो वो कितना आवे, 3x आवे, और उन्हीं दोनों पदों का जब आपस में गुणा करें तो इतना आना चाहिए। बस यही इस क्वेश्चन की खासियत है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सेकेंड वाले टर्म को 2 ऐसे भागों में हमको ब्रेक करना है कि जब उनको जोड़ा जाए तो इसके ही बराबर आ जाए, यानी 3x ही आ जाए, और जब गुणा किया जाए तो वो -10x स्क्वायर आ जाए। अब सोचिए, केवल आप डिजिट पे ध्यान दीजिए, अंक पे ध्यान दीजिए। यहाँ 3 लाना है जोड़ने पर, 2 ऐसी संख्या बताइए जिनको जोड़ने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2, 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप 5x जो भी इसके बाद लिखा है लिख दिया, -2x। अब ध्यान से देखिए, हमने 3x को 2 रूप में, 2 भाग में ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया, 5x में से अगर 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x। और देखिए यही 5x और 2x को जब गुणा करेंगे तो यहां साइन प्लस है, यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 5 का 2 से गुणा हुआ 10, x का x से गुणा हुआ x स्क्वायर। तो सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि बीच वाले भाग को 2 ऐसे भागों में तोड़ा जाता है कि जब जोड़ा जाए तो बीच वाले भाग के बराबर आवे, और जब उन्हीं दोनों लोगों का गुणा किया जाए तो पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आ जाए। बस जैसे ही ये काम हो गया, देखिए पहला वाला पद हमने उतार दिया था, लास्ट वाले टर्म को हमने उतार दिया। अब ये 3 जो पद लिखे थे ये 4 पदों में चेंज हो गए। काम क्या करना है, स्टार्टिंग के जो 2 पद लिखे हैं इनमें जो कुछ भी कॉमन मिले आप कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर और 5x में x कॉमन है तो x बचेगा, जब x कॉमन दोनों में मिलेगा तो x कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ x, और यहाँ पर क्या बचा 5। यहाँ पर अगर साइन माइनस लगा है तो आप माइनस लगा दें, प्लस लगा है तो आप प्लस लगा दें। हर क्वेश्चन में यही काम होगा। 2 और 10 में कितना कॉमन है, 2 कॉमन है, तो जब हमने माइनस ले लिया, 2 ले लिया तो यहाँ बचा क्या, x, और जब माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा। 2 का पहाड़ा 10 तक पढ़िए, 2 पंचे 10। और जब भी आप इस क्वेश्चन को बीच में अगर चेक करना चाहें कि अभी तक जो हमने काम किया वो सही किया या गलत किया, तो आप ये ध्यान रखें, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में सेम चीज होनी चाहिए। अगर सेम है तो आपका जो अभी तक लगाया है आपने वो सही लगाया है, और अगर सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप गलती कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। तो ये हमेशा सेम ही आएगा ब्रैकेट में, और जब सेम आएगा तो देखिए अब ये एक पद लिखा है, ये एक पद लिखा है, दोनों में कॉमन क्या है, x + 5, दोनों में कॉमन मिलेगा, कन्फर्म है मिलेगा ही मिलेगा। x + 5 जब कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा, केवल x, यहां पर क्या बचा, -2। तो इस टाइप से क्वेश्चन का गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, बीच वाले पद को 2 ऐसे भागों में तोड़ना होता है कि जब जोड़ा जाए तो बीच वाले पद के बराबर आवे, और जब गुणा किया जाए उन्हीं दोनों पदों का तो पहले और तीसरे के गुणनफल के बराबर आए। तो यही एक पद ये बढ़ जाता है 2 में, 4 हो जाते हैं। स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन ले लें, लास्ट के 2 पद से कॉमन ले लें, फिर ये हमेशा सेम ही आएगा, उसको कॉमन ले लें, जो बचा है बाहर वही आपका ये फाइनल आंसर, ये आपका गुणनखंड हो जाएगा।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ये अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 बताया है इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। और ये है आपका होमवर्क, आप इस क्वेश्चन का गुणनखंड करिएगा। आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जैसा भी होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसका गुणनखंड कर पाए कि नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।